तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना पवित्र के साथ करेंगे। तो धन्यवाद तुम्हें संभाला, आगे संभालेंगे हम जो भी शोधन करते हैं सब कुछ हमेशा भैया हमें जो भी सिखाते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर भैया हमें जो भी सिखाते मैंने बैठे परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे जो पृथ्वी पर लिख दिया ताकि जो आप हमेशा मैं चुरिया ना पाई जब तक हम अच्छे बच्चे मैंने हमेशा जितने बच्चे नहीं जुड़ पाए अब तक अगली बार जुड़ने पाए हमेशा जो भैया क्लास करते हैं उसमें हमेशा किसी को इंटरनेट की दिक्कत ना हो, सबका इंटरनेट से चलने पर धन्यवाद करते हैं। दिन को सौंपते हैं समय को सौंपते हैं, छोटी बंधनदार को मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम छोटी सी बात को सीखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट बात है और हर एक को आंसर देना भी। मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी, ठीक है? बिल्कुल चुपचाप क्लास में मत बैठिएगा, हर एक को बोलना आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल चुपचाप मत बैठिएगा। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। निकालिए आप लोग को जो होमवर्क मिला था रोमियो 12 अध्याय, अपनी बाइबल सब लोग खोल लीजिए। सब लोग अपनी बाइबल निकाल लीजिए। रोमियो 12 अध्याय, रोमन्स 12 चैप्टर 12 चैप्टर। सबने निकाल लिया? कोई रीड करेगा? कौन रीड करना चाहेगा? जो भी रीड करना चाहता है जल्दी से करे। यस भैया। रोमियो 12 का 2 पढ़ो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा और मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग रिस्पॉन्स भी दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल चुपचाप मत बैठिएगा क्लास में, ठीक है? रीड करो पवित्र। रीड करो जी भैया, एक मिनट भैया, जल्दी ढूंढो, फटाफट बाइबल खोला। रोमियो 12:2। किसी और को मिला वो रीड कर सकता है। इस संसार के अनुरूप ना बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है तुमसे प्रत्येक से कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को जितना समझना चाहिए। बस पवित्र, बस एक ही मैंने बोला था 1 वर्स 12 का सिर्फ 2 पढ़ने के लिए, ओके? तो आप लोग इस संसार के जैसे ना बनने क्या समझते हैं? कौन बताना चाहेगा? खुशबू, आप लोग वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए। खुशबू, मनीषा, ओके? पवित्र बताओ, सबको बताना है, ठीक है? जी भैया, जैसे कि भैया हमें संसार की बातों में नहीं पढ़ना है और जैसे कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है और जैसे जो लोग ठट्टा करने, जो बच्चे गंदे होते हैं उनके साथ भी नहीं रहना है, इसलिए संसार के जैसे ना बनो। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करने को कहूँ कि संसार के बच्चे कैसे होते हैं, कौन बताना चाहेगा? क्या क्वालिटी होती है संसार के बच्चों के अंदर, क्या क्वालिटी होती है जीसस के बच्चों के अंदर? ओके, बताओ जोशु मोसेस। भैया के बच्चों वो गाली देते हैं और बात नहीं सुनते हैं। हाँ, और झूठ बोलते हैं। हाँ, और किसी का आदर नहीं करते हैं। ओके, गुड जोशु मोसेस। ओके, यशी तुम बताओ। भैया जैसे बाहर के जो बच्चे होते हैं वो झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते और
और साथ साथ में प्रभु के आगे भी नहीं चलते हैं और बाहर खेलते रहते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते हैं और घर में किसी की भी बात नहीं। हाँ, ओके, गुड। और जीसस के बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी होती है? पवित्र बताओ। जी भैया, वो ये जो है वचन। एक मिनट पवित्र, ये ध्यान रखिए, जो भी क्वालिटी अगर अनुग्रह और पवित्र बता रहा है, आप लोग को अपने अंदर देखना भी है, क्या आप वाकई जीसस के बच्चे हो कि नहीं, या आप बिल्कुल मानते नहीं, आप संसार के बच्चे हो। ठीक है, जब पवित्र बता रहा है तो अब मैं भी बताऊंगा, आपको अपने आप को देखना है कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं। ठीक है, जीसस हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है आप संसार की बातों की तरफ जा रहे हैं ना। आप लोग को देखना है अपने जीवन में। ठीक है, पवित्र बताओ। जी भैया, हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और हमें जो है प्रार्थना करना चाहिए, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए और हमने यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें अपने मम्मी पापा की आज्ञा माननी चाहिए और जो है हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हर चीज पूछ के लेनी चाहिए, बस। ओके, गुड। और कोई बताना चाहेगा? अनुग्रह बताओ। एंजल, अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। बताओ, अनुग्रह बताओ। अनुग्रह माइक म्यूट है। माइक ऑन कर लो अनुग्रह। अनुग्रह कहाँ खोए हो? इतनी बार बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओके यशी, तुम बताओ। अनुग्रह खोए हुए हैं लग रहा। हमें मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कोई मम्मी से भी ना पूछे चोरी नहीं करनी चाहिए और बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और सब और जो बाहर के लोग हैं उन्हें समझाना चाहिए कि यीशु के आगे बढ़ो, नहीं तो तुम न सोचो। ठीक है, ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है, सबने कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला, अपने पेरेंट्स की आज्ञा को मानना। ठीक है, जो फर्स्ट चीज होती है जीसस के बच्चों के अंदर, वो होती है पेरेंट्स की आज्ञा को मानना। ठीक है, अपने पेरेंट्स की का कहना सुनना। ठीक है, सबसे फर्स्ट आज्ञा होती है। जीसस ने भी बोला ना कि अपने माता पिता का आदर करो। ठीक है, और जो संसार के बच्चे होते हैं वो कहना नहीं सुनते हैं ना, बहुत बड़े हो जाते हैं, पता चला कि वो बाइक लेके चले आते हैं, मना किया जाता है कि बाइक तेज मत चलाओ, जाके चला लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं या फिर मर भी जाते हैं, है ना। बहुत से ऐसा काम करते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, ठीक है, गालियां बकने लगते हैं, बहुत से ऐसे काम करने लगते हैं जिससे जीसस मना करते हैं कि आपको ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, जो संसार के बच्चे कर रहे हैं आपको वैसा काम नहीं करना है। आप लोग देखते होंगे अपनी गलियों में कैसे गाली बकते हैं, गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो जीसस क्या कहते हैं कि आपको उनके जैसा नहीं बनना है। आप क्या हो? जीसस के बच्चे हो। आपको परमेश्वर की बातों को सुनना है, आपके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलना। ठीक है, तब आप जीसस के बच्चे हो। झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चे भी करते हैं कि बुराई करने लगते हैं, वो खराब है, वो ऐसा है ना, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? सब किसी ने किया है कि नहीं ऐसा? किसी ने कभी किसी की बुराई करी है? हाँ या ना? सच्ची सच्ची बताना, पहले कभी करी हो तो कोई बात नहीं, बताना चाहिए। माफी मांग ली ना जीसस से कि नहीं? किसी ने नहीं कभी करी? ओके, तब तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। अनुग्रह ने करी है, पवित्र ने करी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को हमेशा सच बोलना। देखिए, यहाँ पर भी मैंने जब पूछा तो आपको सच बोलना है बिल्कुल। हो सकता है ऐसा नहीं कि बहुत से लोग कर देते हैं अनजाने में,
किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम उसकी बुराई कर देते हैं कि यार वो अच्छा नहीं है, खराब है। तो ये सब भी करना क्या है, पाप है ना। जीसस ने बोला कि बुराई करना भी पाप है, दूसरों की बुराई नहीं करना, हमेशा दूसरों से प्यार करना, ठीक है। ठीक है, बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें जो हम करते हैं, संसार के लोग करते हैं, ठीक है। एक संसार में क्या होता है, गलत तरीके से ड्रेस पहनना होता है ना, होता है कि नहीं। बहुत से लोग, बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां या फिर लड़के ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं, जीन्स बहुत फटी फटी दिख रही है, चर्च में आ रहे हैं, क्या वो अच्छा लगता है? स्टाइलिश फटी हुई जीन्स शर्ट, स्टाइलिश फटी हुई, मतलब फैशन, संसार के लोग ऐसे पहनते हैं ना, तो हमें भी वैसे नहीं पहनना है। जीसस ने बोला कि आपको एक डिसेंट कपड़ा पहनना, बहुत अच्छे लगो आप, नॉर्मल कपड़ा हो, ना कोई महंगा ना कुछ ऐसा कुछ, बिल्कुल सिंपल, जिस जो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा कपड़ा खरीदना, ये सब कुछ नहीं, सिंपल कपड़ा, लेकिन जो आपके ऊपर बिल्कुल सही लगे, आपको सही लगे कि दूसरों को देखकर सही लग रहा है कि नहीं। ये तो बहुत फैशन टाइप का पहने हो और कितना गंदा लगता है, फटाफटा, जो आज दुनिया के लोग पहनते हैं ना, बच्चे पहनते हैं, बाहर के लोग, उनको लगता है कि मैं फैशन दिखा रहा हूँ, नया फैशन आया है। बहुत सा तरीका होता है ना, बहुत सा अपना हेयर, बाल झाड़ने का भी होता है, तरीका होता है, लोग बाल बड़ी स्टाइल से कटा लेते हैं बच्चे, कहते हैं ये भी फैशन है दुनिया का, है ना। आपको सिंपल बाल रखना जिसमें आप बहुत अच्छे लगते हो, है ना। बहुत से ऐसे ऐसी चीजें हैं जो संसार के लोग करते हैं। आपको भी अपने जीवन में ध्यान रखना है कि क्या आप भी तो नहीं वैसे बाल कटा रहे हो स्टाइलिश खराब टाइप के, आधे यहाँ से गायब है, ऊपर के उड़ रहे हैं, है ना। लोग ऐसे भी बाल कटवाते हैं, उड़ रहे हो ना, लोग ऐसे ऐसे बाल भी कटाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कैसा ड्रेसअप कर रहे हो, आप कैसे बाल कटा रहे हो, आपका बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है। आपके लोगों से मिलते हो तो आप कैसे बात करते हो, क्या पता चला कि दो दोस्त खराब हैं, उनके जैसे आप भी मिलके उसी में मिल गए, आपको ये भी नहीं कर, अनुग्रह सही से बैठो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आपकी इमेज, जैसे जैसे यीशु मसीह ने बोला नहीं, आपके स्वभाव से लोग जान जाए कि आप यीशु मसीह को मानते हो ना, विश्वास करते हो। ऐसा नहीं कि दो लोग, चार पांच लोग दोस्त आपके खराब हैं, वो खराब बातें कर रहे हैं तो आप भी उसमें शामिल हो गए, आपको ये चीज नहीं करना है ना। यीशु मसीह सिखा रहे कि आपको संसार के जैसे लोगों को नहीं बनना है। आपको ये पता है कि अच्छा, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि आप संसार के हो या यीशु मसीह के हो, कौन बताना चाहेगा? आप संसार के हो या यीशु मसीह के हो? बताओ अनुग्रह। भैया यीशु मसीह के। अच्छा, यीशु मसीह ने कैसे हमें अलग किया है संसार से, कौन बताना चाहेगा? बताओ पवित्र। भैया अपनी जान देके, हाँ, अपने good हम answer, लोग के लिए right. बलिदान देके। राइट, बिल्कुल सही बताया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, ठीक है। यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर हमें बचा लिया है, नहीं तो हम लोग कहाँ होते, हम लोग भी दुनिया में भटके हुए होते हैं और वही काम करते हैं जो गंदे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। नशा कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं ना, आप लोगों ने देखा हो कितने छोटे छोटे बच्चे भी कैसे गंदे गंदे काम करते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए, आप लोग जब भी मोबाइल भी कभी यूज करते हैं तो बहुत सी गंदी चीजें आती हैं, हमेशा याद रखिए कि क्या चीजें आपको देखना है, क्या चीजें नहीं देखना है। बहुत से ऐसे गेम होते हैं, गंदे गेम होते हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, क्या जीसस की नजर में वो सही है कि नहीं, आपको हमेशा हर एक चीज पर ध्यान रखना है। नहीं तो आप ये सोच लीजिए, और संसार का पिता कौन कहलाता है, किसे पता है? संसार का पिता कौन है? भैया शैतान। हाँ, शैतान है। जब आप संसार के जैसे बनने लगोगे तो याद रखिए, शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा और ये आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, और एक दिन क्या होगा, आप पाप में मरकर नरक पहुंच जा सकते हो। इसलिए हमेशा बहुत केयरफुल रहिए, सावधान रहिए कि आप कैसे जीवन बिता रहे हो। आपके अंदर संसार की बातें तो नहीं आ रही है, आपके हर दिन देखिए, हर दिन डेली आपके जीवन में देखिए, क्या आप संसार के जैसे तो नहीं बन रहे हो। हर दिन देखिए, कुछ ऐसी काम तो नहीं कर रहे हो जो संसार के जैसा हो रहा हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन,
और आप लोग ने आगे वचन में लिखा कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को जानो। हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? कौन बताना चाहेगा? हम प्रभु की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? किसी को पता है? भैया वचनों को पढ़कर और प्रार्थना करके। हाँ, गुड आंसर। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये इच्छा है प्रभु ने बोला कि आज्ञाकारिता में चलो। अच्छा, प्रभु की ये इच्छा है कि आज्ञा मानना है। जब वचन को पढ़ते हैं तब मुझे पता चलता है कि हाँ, मुझसे कोई गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब हमको ये चीजें पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सबको ये काम नहीं करना है। ठीक है, परमेश्वर के वचन से ही हम उसकी सिद्ध इच्छा को जानते हैं। तब हम परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, तब प्रभु हमें ब्लेस करते हैं। हमारी हर एक जरूरत को जीसस क्या करते हैं? पूरा करने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप प्रभु की आज्ञा को माने, पेरेंट्स की आज्ञा को माने। जब पेरेंट्स आपके कुछ कहते हैं तो आप उसको सुनिए। ठीक है, ये जीसस की आज्ञा है। ठीक है, कि आप पेरेंट्स की आज्ञा को सुनो और कभी भी झूठ ना बोलो, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान है। जब आप झूठ बोलते हो तो आपका पिता कौन बन जाता है? शैतान बन जाता है। हमेशा याद रखिए कि ये नहीं कि झूठ बोल दिया, किसी ने देखा नहीं। जीसस देख रहे हैं, देखते हैं, हमेशा देखते हैं, हर एक कामों को देखते हैं। हम लोग वचन अगर पढ़ते हैं तो जीसस की आंखें क्या है? हर एक बच्चों पर लगी रहती हैं। जीसस देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कहना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हर एक चीज जीसस देखते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम संसार के जैसे ना बने, लेकिन जीसस के जैसे, यीशु मसीह के जैसे बने। और हम कैसे बन सकते हैं? जब हम वचनों को याद करेंगे, वचनों में पढ़ते जाएंगे, तो हम उनके जैसा बनना शुरू हो जाएंगे। और जरूरी है कि जब वचन आप पढ़ते हैं तो प्रार्थना भी करें। ठीक है, तो सबको समझ आ गया संसार के जैसा नहीं बनने का मतलब? यस भैया। ओके, सबको समझ आ गया होगा ना? यस भैया। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको संसार के जैसे नहीं बनना है। ठीक है, ओके, मैं आप लोगों से कुछ क्विज पूछूंगा, आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, एवरीवन रेडी? क्विज, सब लोग तैयार हैं क्विज के लिए? यस भैया। कुछ पढ़ाई भी करते हो कि नहीं सबके सब? हाँ, रिवीजन करते हो कि नहीं? पुरानी स्टोरी बाइबल रीड करते हो कि नहीं कभी? या सिर्फ होमवर्क दिया जाता है, उसके अलावा आप लोग कुछ नहीं करते हो? हाँ, इसके अलावा कुछ होता है आप लोग का? अनुग्रह, कुछ होता है कि नहीं? या सिर्फ होमवर्क ही बोझ हो जाता है, बड़ा सा बोझ? हाँ, अनुग्रह, तुम्हीं से पूछा जा रहा है। होता है भैया। अच्छा, ओके, मैं आप लोगों से कुछ क्विज पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिर्फ हाथ उठाना है, कोई भी बोलेगा नहीं। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिक्वेस्ट्स आर इन द लॉर्ड्स प्रेयर? हम यीशु मसीह ने जो प्रेयर सिखाई, उसके अंदर कितनी सारी रिक्वेस्ट है जो हम यीशु मसीह से बोलते हैं? आप लोग जल्दी से, सबको याद है जो लॉर्ड्स प्रेयर? सबको याद है यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, उसमें कितने सारे निवेदन बोले गए हैं? जैसे कि आज हमें दिन भर की रोटी दे, हमारे पापों को क्षमा कर। आप लोग काउंट करके जल्दी से बताइए कितने निवेदन बोले गए हैं, उसमें रिक्वेस्ट की गई है जीसस से। हमारे दिन भर की रोटी दे, हमारे पापों को क्षमा कर। काउंट करके बताइए फटाफट। देखिए कौन बता पाता है, जल्दी से बताइए आंसर इसका। अगर आपको याद होगी तो बता सकते हो इजीली। भैया 12 नहीं, गलत आंसर। भैया 6। सही से काउंट करो, सही से। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, फर्स्ट ये हुआ तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र
में मान आता है, क्या है, इन सबको काउंट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी काउंट करिए। हाँ 6 अच्छा आप लोग को, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बाइबल खोल के लीजिएगा। देखिए कौन गिन के बता पाते हैं, जल्दी से गिन लीजिए, अगर नहीं याद है तो नोट्स पे रहे, फटाफट खोलिए। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें गिनिए फटाफट। भैया 8 7 है, 7 7, ठीक है, आप लोग गिनिएगा जरा सही से, ठीक है 7, और 7 चीज क्या चीज को दिखाता है, कंप्लीट को दिखाता है ना बाइबल के हिसाब से। 7 जो होता है, 7 जो होता है कंप्लीट को दिखाता है, ठीक है। 7 चीजें उसमें है रिक्वेस्ट, जो हम प्रार्थना में जीसस से बोलते हैं, ठीक है। आप लोग काउंट करिएगा सही से। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, which 4 books of the Bible tells about Jesus' life on earth? कौन सी 4 किताबें यीशु मसीह के बारे में बताती है? मैं आप लोग को हिंट दूं या बताओगे आंसर ऐसे ही? भैया हिंट दो। अच्छा किसी को पता है बिना हिंट के? पवित्र अनुग्रह को पता है, तो हिंट की जरूरत तो है नहीं। चलो बताओ बताओ। भैया मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हाँ गुड आंसर, राइट आंसर है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये जो 4 किताबें हैं गॉस्पेल की है, सुसमाचार की किताबें हैं, जो यीशु मसीह के बारे में बताती है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति को बताते हैं जीसस के बारे में, तो हम उसे ये कहते हैं कि आप इन 4 किताबों को रीड करिए, जीसस के बारे में जानिए, यीशु मसीह ने क्या क्या चमत्कार किए, क्या क्या जीवन में उनकी लाइफ क्या थी, उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, Which angel appeared to Mary? कौन सा स्वर्गदूत मैरी को दिखा था, मरियम को? सिर्फ हाथ उठाना है, बोलना नहीं। कौन सा स्वर्गदूत मरियम को दिखा था? कौन बताना चाहेगा कौन सा स्वर्गदूत मरियम को दिखा था? ओके बताओ, खुशबू बताओ, खुशबू, दीपक, आप लोग बताइए। जिब्राइल भैया। हाँ गुड आंसर, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को दिखा था, ठीक है। मरियम के पास आकर जिब्राइल स्वर्गदूत ने बोला। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड जोसेफ हैव? यूसुफ के कितने भाई थे? पवित्र को पता है, अनुग्रह को पता है, और खुशबू को पता है। खुशबू बताओ। 5 भैया। नहीं, 5। रॉन्ग आंसर। ओके जोशु बताओ। भैया 12 हाँ राइट आंसर, 12 ब्रदर्स थे, ठीक है। यूसुफ के 12 भाई थे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, What did Solomon build for the Lord? सुलेमान ने परमेश्वर के लिए क्या बनाया? कौन बताना चाहेगा क्या बनाया? भैया मंदिर। हाँ राइट आंसर, उसने बात उठाना था, बोलना नहीं था, ठीक है। राइट आंसर मंदिर, टेम्पल बनाया था, ठीक है। परमेश्वर ने बोला था तो मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा, ठीक है, तो सुलेमान ने वो मंदिर बनाया। ओके सबको मजा आई? बहुत ज्यादा तैयार करना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्विज लिखना पड़ता है, प्रॉपर स्लाइड बनाना पड़ता है, तो जितना मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग तैयार होकर आया भी करिए आंसर देने के लिए, ठीक है।
जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से इतने दिन से पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमेशा याद रखा करिए। अच्छा, किसी किसी बाइबल के सारी बुक्स के नाम पता है? किसी को पता है? किसी को पता है बाइबल के बुक्स के नाम? बाइबल में 39, 27, 66 बुक्स हैं। किसी को पूरे नाम पता है? हाँ, अगली बार मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? बाइबल के 2 होमवर्क रहेगा। आप लोग को एक वचन वाला होमवर्क दिया जाएगा और एक आप लोग का होमवर्क रहेगा कि बाइबल की बुक्स के नाम, ठीक है? ठीक है, स्टार्टिंग से याद करिएगा, ठीक है? उत्पत्ति, निर्गमन, मलाकी तक का, ठीक है? और यहाँ पर नए नियम का मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक का, ठीक है? और बिल्कुल लाइन से याद करिएगा। मैंने आप लोग को एक वीडियो भेजा था ना, तो देखिए कितना सिंपल सा लड़का है, छोटा सा, और उसने सारा सुनाया। मुझे तो मोजिस जैसा लग रहा था वो, लेकिन उसने पूरा सुनाया है ना? स्टार्टिंग मत्ती से, वो क्या बोलते हैं, उत्पत्ति से लेकर उसने मलाकी तक का 30 पूरी बुक का नाम बता दिया उसने ना। 39, ठीक है? 39 बुक्स के नाम पूरे बता दिए उसने। आप लोग को पता होना चाहिए। तब जब आप लोग को पता होगा कि कौन सी बुक किसके पास आती है, तो आप लोग को कोई भी वचन कभी भी बोला जाए तो आप तुरंत खोल सकते हो, है ना? जब लोग को पता होगी तब, ठीक है? ओके, हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे और अनुग्रह हमारे बीच एक्शन सॉन्ग कराएंगे। 2 एक्शन सॉन्ग कराना है। नाउ एवरीवन स्टैंड अप, सब लोग खड़े हो जाइए और हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। और उसके बाद आप लोग एक एक करके होमवर्क सुनाएंगे। नाउ एवरीवन स्टैंड अप, सब लोग खड़े हो जाइए। अनुग्रह स्टार्ट करो एक्शन सॉन्ग। भैया जगत की ज्योति। जगत की ज्योति, और इसके अलावा एक और सॉन्ग भी कराना, 2 सॉन्ग। जय मेरी है। जय मेरी है तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है। चलो करा लो, बहुत दिन हो गया है। क्या मेरी है? और आन्या तुम भी साथ में करो, ठीक है? कराओ। जगत की ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने, उसके पीछे हम चलते रहेंगे, जैसा हमको मिले। जगत की ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने, उसके पीछे हम चलते रहेंगे, जैसा हमको मिले। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए, हम रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। बुझाऊंगा ना मैं इस रोशनी को, फैलाऊंगा इसे सारे जग में, बुझा ना सकेगा कोई नहीं। मेरा यीशु ज्योति का स्रोत, मेरा यीशु ज्योति का स्रोत। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए, हम रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। ओके, एक और कराओ। जी भैया। उसका फेवरेट सॉन्ग है जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा, हट। जय आज मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा, हट। चंगाई आज मेरी है, छुटकारा मेरा है, छुटकारा मेरा है, छुटकारा आज मेरा है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा, हट। छुटकारा आज मेरा है, खुशी मेरी है, खुशी मेरी है, खुशी आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा, मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट
ओके गुड अनुग्रह, बहुत मस्ती से कराया है। ओके, मैं आप लोगों को कुछ एक्शन सॉन्ग भेजूंगा और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है? इंग्लिश में एक्शन सॉन्ग। आप लोग कोशिश नहीं करते हो, नेट से देखा करो एक्शन सॉन्ग ढूंढ के, ठीक है? आप लोग ऐसे तो फोन चलाते ही हो, आप लोग एक्शन सॉन्ग देखा करो। बहुत सारे एक्शन सॉन्ग आते हैं, मैं आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है? आप लोग करा करिए और कराया करिए नए सॉन्ग भी, ठीक है? मैंने कहा ये एक्शन सॉन्ग है, वो मैं सीख रहा हूँ, एक स्टोरी जैसा है। ठीक है, आप लोग सीखा करिए नए सॉन्ग, जो भी सीखेगा वो कराएगा, सब लोग सीखेंगे देख के, ठीक है? आप लोग को भेजूंगा नया सॉन्ग ताकि आप लोग सीखा करिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि सब पुराने सॉन्ग करिए, नए सॉन्ग सीखिए, बहुत सारे सॉन्ग, ठीक है? एक एक करके सब लोग होमवर्क सुनाएंगे, सब लोगों को याद है? ओके, अनुग्रह सुनाएगा ईमानदारी के साथ हो, ठीक है? सुनाओ अनुग्रह। 2 मिनट चुप। जी भैया, therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your अन्य चुप हो जाओ, आगे। or a living sacrifice, holy and pleasing जी भैया, और to God this is your true and proper worship। और आगे। सेकंड वर्स है, do not conform to the pattern of this world, but be transformed। रुको आनिया। आगे माइक बंद है। by the मन के नए हो जाने से, बाय। जी भैया, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट करो। बाय नए हो जाने से, by the renewing जी भैया of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will। गुड अनुग्रह। ओके, नेक्स्ट। भैया सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, मैंने 3 घंटे पहले याद किया था। हाँ, 3 घंटे पहले आते, उसके पहले क्या कर रहे थे? अरे भैया, अगर हम सैटरडे को क्लास लेते तो हाँ पिटैया होगी तुम्हारी। 3 घंटे पहले याद होता है, इतना दिन पहले होमवर्क दिया था। जब भी वचन दिया जाता होमवर्क, आप लोग पहले से याद करके समझा करिए वचन का मतलब क्या है, वचन कहना क्या चाह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज आप लोग को समझाया है। यशी सुनाओ, याद है? यशी याद किया है? भैया हाँ बताओ। थोड़ी देर के लिए क्लास लीजिए, पर उधर अन्य को छोड़ के आ जाओ। अन्य को छोड़ के कहाँ छोड़ने जा रहे हो? नीचे। तो क्या कैमरा ऑन रहने दो ऑन, क्या छोड़ के आ जल्दी से। तुम गायब हो जाते हो तो गायब भी हो जाते हो। ओके भैया।
यशी सुनाओ। नहीं, I began was therefore written यशी by यशी सुनो 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 सुनो, मुझे मुझे सिर्फ सेकंड वाला सुनो। and मुझे सेकंड वाली वर्ड सुना दो बस, हाँ? दूसरी वाली वर्ड सुना दो बस, डू नॉट कंफर्म वाली। And do not conform in transformed सिर्फ एक सुनानी है यशी, एक में क्यों अटक रही हो, एक ही सुनानी है। अटक के नहीं सुनाए, माता है पूरा आराम से सुनाओ, कोई मार थोड़ी ना कर। देखो कितना सिंपल है, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदृश ना बनो। डू नॉट मतलब नहीं, कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस, संसार के सदृश ना बनो। जब लोग हिंदी इंग्लिश सामने रखते हो तो दोनों का मतलब समझ आ जाता है। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिनिंग ऑफ योर माइंड, हमारे मन के नए हो जाने से। ठीक है, आगे ये कहने का मतलब है जब लोग दोनों देखते हैं तो आप लोग को याद रहता है। रिवीजन करो यशी तब तक। पवित्र सुनाओ, पवित्र सेकंड वाली सुनाना। सेकंड वाली भैया, हाँ डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न, हाँ नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस हाँ वर्ल्ड, हाँ, आगे। of this world, be but be transformed by the ट्रांसफॉर्म्ड होता है, transformed by the renewing रिन्यूइंग होता है, रिन्यूइंग, रिन्यू होता है, इंग लग गया, रिन्यूइंग। ठीक है, आगे बोलो। renewing to the ऑफ then योर माइंड, ऑफ योर माइंड, ऑफ मन के नए हो जाने से, ऑफ योर माइंड, हमारे then you will हाँ आगे। uh, सामर्थ वीडियो ऑन करके बैठिए। to the approved to the test proof अप्रूव, to the test approved ताकि तुम परमेश्वर की भली और दीक्षा को जान सको। अप्रूव व्हाट गॉड्स विल, ताकि तुम। भैया मैंने ये सेकंड वाला शब्द भैया ठीक से याद नहीं किया है। क्यों नहीं याद किया, इतने दिन थे और एक तो ऊपर से। नहीं भैया, मैंने फर्स्ट याद कर लिया था, फर्स्ट उस दिन याद कर लिया था, फिर टेस्ट में फिर हमने याद किया था, फिर हमने आज याद किया है। फर्स्ट हमने याद कर लिया था अच्छे से, सेकंड नहीं याद किया था। और इतने दिन हमारे पास 8 दिन थे, क्यों नहीं याद हुआ? 8 दिन थे, 8, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, क्लास कैंसिल हो गई थी। सैटरडे को क्लास कैंसिल हुई, सैटरडे भी मिल गया आपको, संडे भी मिल गया, आज मंडे को क्लास हो रही, 8-9 दिन हो गया। क्यों नहीं याद किया दूसरी वर्ड्स? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थी है। ठीक है, सैमुअल सुनाओ वचन। सैमुअल कहाँ हो तुम? आ जाओ, सुनाओ। जांचने वाला इसी के समान बहुत मिलाता है। हाँ, गुड सैमुअल। ठीक है, किसको किसको समझ आया सैमुअल ने क्या सुनाया?
यशु को समझ आ गया? ठीक है। ओके, नेक्स्ट महिमा सुनाओ। और इतना लेट क्लास क्यों ज्वाइन किया? कहाँ थी तुम? जल्दी से माइक ऑन करो, दांत नहीं दिखाना है। चलो सुनाओ, याद किया वचन? नहीं भैया, क्या? एक वचन तो याद किया है। क्या किया पूरा हफ्ता? कुछ नहीं। आज की क्लास अटेंड करना, बाद में सुनना, ठीक है? यूट्यूब पे सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट था आज का लेसन। ठीक है, सब बच्चों ने सीखा है, लेट क्लास ज्वाइन किया है, इम्पोर्टेंट लेसन था आज। अब दोबारा सुनना जो यूट्यूब पे पड़ेगा, आप लोग सुनिएगा, ठीक है? ठीक है भैया। और वचन याद करना बहुत जरूरी, याद करना चाहिए। इतने दिन हमारे पास तो 9 डेज थे, 9 दिन। सैटरडे को क्लास कैंसिल हो गई थी, तो आज हुई ये क्लास। 9 दिन में तुम्हें वर्ड्स नहीं याद हुई, 2 वचन याद करना था। आप लोगों के सब बच्चों से मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जितनी पढ़ाई आपकी इम्पोर्टेंट है, उतना खाना खाना इम्पोर्टेंट है, उतना वचन भी याद करना इम्पोर्टेंट है। भैया मुझे फर्स्ट वाला याद है। हाँ, भी सुनता हूँ तुमसे भी, तुम्हारी भी पिटैया होगी, यशी की भी। जब आप लोग अगर इंग्लिश में नहीं कर पाते हो तो हिंदी में याद कर लिया करिए। लेकिन हिंदी में तो तुरंत याद हो जाता है ना, तो हिंदी में तो आपको 10-15 मिनट में याद हो जाएगा। जब हिंदी में याद कर लिया करिए पूरा, ठीक है, तब आप इंग्लिश में याद करना शुरू करा करिए, ताकि दोनों में से एक चीज तो सुना पाओ। ऐसा तो नहीं कहोगे कि भैया मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो हिंदी में याद कर लिया करिए, लेकिन उसके बाद कोशिश किया करिए कि आप इंग्लिश में भी याद करो। मैंने आप लोगों से बोला भी था कि कुछ बच्चों से कि दोनों याद करा करिए। जब आप पहले हिंदी याद कर लोगे, एक दिन में हिंदी याद हो जाता है, हिंदी में इतना बोझ नहीं होता है हिंदी में वचन याद करना। जब आप हिंदी में एक दिन में याद कर लोगे 2 वचन, उसके बाद प्रैक्टिस करिए इंग्लिश में याद करना। जब आप इंग्लिश में याद करना शुरू करोगे तो आप लोग को एक एक मीनिंग भी समझ आएगी। अच्छा, इंग्लिश में इसका हिंदी में ऐसा कहा जाता है, इसका मतलब। तो जब आपको ये ऐसे याद आएगा तब आप याद कर लोगे इंग्लिश में। पहले हिंदी नहीं पता होगी उस मीनिंग वर्ड की, तो आप कहाँ से याद कर पाओगे? ठीक है? खुशबू, दीपक, आप लोगों ने वचन याद किया है? यस भैया। सुनाओ। अनुग्रह भी ऑन करो, कहाँ फरार हो गए तुम? हाँ, इतनी देर से। भैया मैं एक वचन क्या याद करके सुना सकती हूँ? हाँ, याद कर लो जल्दी। और जिसको भी याद नहीं है वो ईमानदारी के साथ बिना चीटिंग किए ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकता है, और इसके बाद आप लोग को नया होमवर्क मिलेगा। आज मैं भेज दूंगा नया होमवर्क, ठीक है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की याद स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता और परमेश्वर को क्या करो? बलिदान चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, इस संसार के सदस्य ना बनो। हाँ, आगे ना बनो। आगे दीपक बताओगे? या फिर मनीषा, कोई आगे बताएगा? इसी के आगे
भैया मनीषा अब यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, दीपक को याद है? हाँ। आगे का सुनो। पापा कह रहे हैं कि जब अगर वचन सुना दिया हो तो मतलब आन्या को क्लास में लीव कर गए। जाओ संभालो, आन्या को लीव कर सकते हो। ठीक भैया। ओके, सुनाओ दीपक आगे। सुनाओ। क्या था तुम्हें? याद किया है दीपक ने? हाँ भैया। चलो सुनाओ दीपक। सुनाओ भैया, ये वचन याद है। हाँ चलो एक ही सुना दो, चलो। सुनाओ। सुनाओ। फास्ट। कुछ तो भैया याद नहीं है। हाँ एक याद है ना, तो एक सुनाओ। इसलिए हाँ अपने भाइयों अपने मैं तुमसे आगे। यीशु के परमेश्वर के हाँ बस तो ये नहीं याद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं दीपक, लेकिन याद करा करो, ठीक है? तो जब किसी को कोई वचन डिफिकल्ट लगता है, कैसे याद कर लेंगे भैया? जब किसी को वचन डिफिकल्ट लगा कर आप लोग बताया करिए, मैं कल रिकॉर्ड करके भेज देंगे भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। खुशबू गुड, बहुत अच्छे सुनाया तुमने। ओके, यशी सुनाओ, रिवीजन हो गया यशी? सुनाओ, रिवीजन हो गया? कौन यशी है यहाँ पर? इसी से मैं बोल रहा हूँ। यशी तुमसे बोल रहा हूँ। आई यशी को बहुत डिफिकल्ट होती है लग रहा है इंग्लिश में याद करने को। हाँ यशी सुनो, एक काम करना, मुझे रिकॉर्ड करके भेजना, ठीक है? जोशु मोसेस आप लोग ने सुनाया? नहीं भैया। ओके, जोशु फर्स्ट सुनाएगा, मोसेस सेकंड वाली वर्स। जल्दी जल्दी सुनाओ दोनों में। चलो सुनाओ। Therefore I urge you, हाँ brother and sister, I view of God, in view of God's mercy offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing. हाँ महिमा सामर सही से बैठी है। देखिए वचन याद किया नहीं आप लोग ने, सही से बैठ भी नहीं रहे हैं। प्रॉपर बिल्कुल ध्यान से सुनिए, देखिए क्या सुना रहे हैं, आप लोग को याद भी हो जाएगा। भैया मैंने याद कर लिया। मस्ती क्यों कर रहे हो? चुपचाप सही से देखो। God, this is your true and हाँ proper worship. हाँ आगे सुनाओ तुम, मोसेस सेकंड वाली। Do not conform to the pattern of this world,
but be transformed by the runway by the of your mind. Then you will be able to and approve what God will is His good and pleasing and perfect will. हाँ, गुड जोशु, दोनों ने बहुत अच्छे सुनाया। महिमा सुनाओ। महिमा सुनाओ। Therefore I hunt you, brother and sister. Therefore I hunt you, brother and sister. Therefore I hunt you, brother and sister. Therefore I hunt you, brother and sister, in view of God memory, to offer your body, to offer body in a living, receiving holy. Offer your body. नहीं, ऑफर योर बॉडी, जीवित बलिदान चढ़ाओ। उसके आगे ऑफर योर बॉडी एज अ, क्या जीवित बलिदान का मतलब क्या होता है? लिविंग सैक्रिफाइस। Living sacrifice, holy and praising to God. This is your true and your proper worship. हाँ, गुड महिमा। सामर, तुम्हें कुछ याद हुआ? सामर बहुत नॉटी हो रहा है, कूदता फांता रहता है वीडियो में पूरा टाइम। हाँ सामर, पूरा क्लास में बैठते नहीं हो तो? चलो ठीक है, ओके। आपके पास कोई गवाही तो नहीं है, कोई टेस्टमनी तो नहीं देना चाहता है? किसी के पास कोई टेस्टमनी? अगर नहीं है तो हम आखिरी प्रार्थना करेंगे यशी के साथ। यशी, लास्ट प्रेयर करो। धन्यवाद करते परमेश्वर को। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाते हैं परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर से, धन्यवाद करते परमेश्वर की आज के दिन के लिए धन्यवाद करते। हम लोग जो परमेश्वर से भैया ने जो हमें सिखाया है परमेश्वर से, वो हमें याद रहना चाहिए परमेश्वर से। जो ज्वाइन नहीं हो पाया परमेश्वर से, वो अगली बार इससे ज्वाइन होने पाया परमेश्वर से। तो उन्हें कहा परमेश्वर से बच्चों को मेरे पास आने दो परमेश्वर से। मैं तेरे पास आके कहती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर आज परमेश्वर से जो परमेश्वर से तैयार हुई है परमेश्वर से, उसके लिए प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर से। आगे जो भैया अगले सैटरडे जो सिखाया परमेश्वर से, वो भी आशीष से सिखाया परमेश्वर से। हाँ परमेश्वर से, भैया को तेरे हाथों में देते परमेश्वर से। भैया परमेश्वर से जब सोए परमेश्वर से, तेरे आत्मा उन पे रहने पाए। सभी परमेश्वर से, सभी पूरी क्लास को परमेश्वर से तेरे हाथों में देते परमेश्वर से के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके, प्रभु सबको बहुत आशीष दे और आप लोग वचन पढ़ते रहा करिए। और खाना पीना पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वचन भी आता है। ओके, जय मसीह की। जय मसीह के भैया।